हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत टेंस की सीरीज पे पहुंच चुके हैं। पास्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में सारा पोर्शन ख़त्म कर दिए। पास्ट कंटीन्यूअस में एफर्मेटिव भी ख़त्म कर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसी को हम आज एकदम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। आपका हम पहले बताते हैं पहचान। किसी चीज़ को पहचानेंगे कैसे? कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस हो, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे पहचान देखेंगे। तो क्या लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। क्या लिख दिया गया है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो भी रेड कलर का वाक्य लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है, वो यदि किसी भी वाक्य के अंत में आता है तो समझिए वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, पहचान देख लिए। अब नीचे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक, तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस। अब जो चीज़ पढ़ें अप्लाई करते हैं। लिखा है मैं घर नहीं जा रहा था। क्या लिखा है, मैं घर नहीं जा रहा था। अभी क्या बोले हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत रखा जाता। तो ये बताओ सेटिस्फाई उसे कर रहा है पास्ट कंटीन्यूअस को, हाँ या ना? हाँ। तब देखिए ये हो गया। अब आते हैं निगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य। मतलब कोई ना कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो इसमें नकारात्मक का भाव हो। मैं घर नहीं, नहीं एक ऐसा वर्ड है जो क्या होकर नकारात्मक होता है। मतलब ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटीन्यूअस निगेटिव के एकदम परफेक्टली, मतलब अच्छे तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, सेटिस्फाई कर रहा है। तब देखिए ये हमारा हो गया पास्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस। अब इन्हें कैसे बनाना है तो हमें सबसे पहले नीचे क्या देखना पड़ेगा, बनाने के नियम और एक प्यारा सा सूत्र। तब इसे करेंगे और बहुत सारा वाक्य क्या करेंगे हम इसके आधार पर, सूत्र के आधार पर हम देख लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं बनाने का नियम। अब देखते हैं बनाने का नियम। बनाने का नियम क्या कह रखा है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब बात करते हैं। ठीक है, बनाने का नियम लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्ता को लिखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। ठीक, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले कर्ता लिख दिया गया, फिर कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, नाट का प्रयोग करते हैं। ये नाट देखो, नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमें कन्फ्यूज़न है कब हम वाज का प्रयोग करेंगे, कब वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी क्या कर देते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं। एक वचन यदि करता रहे, यदि कर्ता एक वचन हो तो वाज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता हो तो वेयर का प्रयोग। क्या लिखा है, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ, एक वचन करता रहे तो वाज का प्रयोग, बहुवचन करता रहे तो वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ठीक, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब सुनिए ध्यान से, यदि कहीं भी कंटीन्यूअस टेंस रहे तो मुख्य क्रिया का हमेशा 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 आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक, तो हमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगा देना। उसके बाद क्या लिखना है, शेष बचे शब्द का ज्यों का त्यों अंग्रेजी लिखकर हम क्या कर देते, उसी के बगल में चिपका देते हैं। ठीक, तो ये टोटल था आपका बनाने का नियम। सबसे पहले कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं।
एक वचन करता रहे तो वाज का प्रयोग, बहुवचन करता रहे तो वेयर का प्रयोग, मुख्य क्रिया का हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और जो भी शेष वर्ड बचा रहेगा ज्यों का त्यों हम क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ठीक, ये था आपका बनाने का नियम। अब देखते हैं एक बगल में प्यारा सा सूत्र और जिससे हम क्या करेंगे, अपना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वाक्य भी हम ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब जो पढ़े हैं बनाने का नियम, अब सूत्र पे हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोलें, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, तो हमने यहाँ से कर्ता लिख दिया। उसके बाद हम क्या बोले हैं, सहायक क्रिया, क्या, वाज या वेयर। ठीक, सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। प्लस हम बोले हैं नॉट का प्रयोग आपको करना है। प्लस हम बोले हैं मुख्य क्रिया जो रहेगी, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी अन्य शब्द बचा हुआ है, अन्य शब्द की अंग्रेजी लिख कर क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, तो क्या लिखे हैं, सबसे पहले कर्ता लिखना है, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद हमें नॉट लिखना है, उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अन्य शब्द को लिख देते हैं। ठीक, ये था बनाने का नियम। इसी की अंग्रेजी जैसे लिख देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट लिखना है बाबू, उसके बाद क्या लिखना है, प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखना है, एक वचन करता रहे तो वाज का प्रयोग, वाज, यदि बहुवचन करता रहे तो हमें वेयर का प्रयोग कर देना है। उसके बाद क्या लिख देना, हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। प्लस क्या लिखना है, मेन वर्ब जो रहेगा, ठीक, मेन वर्ब का हमें आईएनजी फॉर्म यूज कर देना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज कर देना ये वाला। प्लस क्या आते, अदर वर्ड जो भी रहेगा उसे क्या लिखकर फुल स्टॉप ऐसे आपको लगा देना। तू भाई कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इतना पूरा करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहले इसे हम पिन अप कर देते हैं भाई। अब पहले हम क्या देते हैं, स्टार्टिंग वाला वर्ड को बना के देखते हैं। ठीक, लिखा है मैं घर नहीं जा रहा था, तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले हम बोले हैं कर्ता लिखना है। एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग, क्योंकि आई एक वचन है तो हमने वाज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हम क्या बोले हैं, नॉट का प्रयोग करना है बोले हैं। उसके बाद जा रहा था, जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, उसी का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमें लगा देना है। ठीक, आईएनजी फॉर्म लगा देना, कहाँ जा रहा था, घर को, टू होम लिख देना है। ठीक, तो हमने यहाँ लिख के फुल स्टॉप कर दिया, लिखा मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम। इसी के अनुसार देखो, करता तो हमने करता, सहायक क्रिया एक वचन है तो वाज का प्रयोग, नॉट लिखा तो नॉट लिख दिया, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, अन्य शब्द को बगल में जोड़ दिया है। ठीक, ये था आपका स्टार्टिंग वाला सेंटेंस। नीचे वाक्य देखते हैं जिससे हमारा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, इसी वाक्य को आप बनाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। लिखा है सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक, सत्यजीत झूठ नहीं बोला, तो सत्यजीत करता है तो हम क्या लिख देते हैं, सत्यजीत। ठीक है, सत्यजीत इसी में रहेगा, इतना दूर लिखा गया कोई टेंशन नहीं। सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था, तो सत्यजीत हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कर्ता, कर्ता के बाद हमें सहायक क्रिया हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, सहायक क्रिया लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो हमने क्या कर दिया, वाज के बाद जस्ट नॉट लगाना है। ठीक, क्या झूठ नहीं बोलता, तो ठीक पहले बोलना के देखते हैं, तो बोलना का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। इसी के बगल में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ए लाइव, फुल स्टॉप। लिखा है सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था, सत्यजीत वाज नॉट टेलिंग ए लाइव। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, एकदम जैसे जैसे दिया गया उसी तरह से आप करते गएंगे, आपका काम होता जाएगा। लिखा है मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे, क्या लिखा, मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लोग थे ना, तो द पीपुल लिख देते हैं। ठीक है, द पीपुल ऑफ माई विलेज, हमारे गांव के थे ना। ठीक है, तो हमारा विलेज हो जाएगा, इतना बड़ा करता है। ठीक, अब इतने सारे पीपुल, बहुत सारे लोग हैं, तो पीपुल के लिए हम क्या, बहुत सारे लोग के लिए हमने वेयर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हम बोले हैं नॉट का प्रयोग करना है, झगड़ना का क्या हो जाएगा आपका,
क्वेरल हो जाएगा। ठीक, तो क्वेरल हो जाएगा तो इसी में क्या होगा, क्वेरली या ing लगा देंगे। ठीक, फुल स्टॉप। मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे, द पीपुल ऑफ माई विलेज वी आर नॉट क्वेरलिंग। ठीक, तो ये हमने यहाँ बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, मतलब धोबी कपड़े नहीं धो रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका पहले लिखते हैं करता, तो हमारा धोबी का क्या हो जाएगा, द वाशरमैन। क्या होता है इसे, वार्सल नहीं बाबू नल वाला, वाशरमैन है, धोबी है। ठीक है, वाशरमैन। ठीक, वाशरमैन एक है तो एक वचनकर्ता के साथ हमने क्या कर दिया, वाज का प्रयोग। उसके बाद क्या लगा देना, हमें नाट लगाते ही लगाते हैं। ठीक, धोना का क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया वाश लिख दिया, इसी के बगल में ing लगा दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, वॉशिंग। क्या धो रहा था, कपड़ा धो रहा था भाई, तो हमारा लिख देंगे द क्लोथ्स। ठीक, फुल स्टॉप कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखा है जानवर मैदान में नहीं चर रहे थे, जानवर मैदान में नहीं चर रहे थे। ठीक, तो जानवर बहुत सारे होंगे ना, चर रहे थे, तो इसके क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं द कैटल। कैटल मतलब क्या होता है, पशुओं को, झुंड को हम क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। ठीक, तो ये झुंड हो गया, झुंड बहुत सारे हैं तो वेयर का प्रयोग आपको बिना सोचे समझे कर देना है, और इसी के बाद तुरंत हमें नाट लगा देना बिना सोचे समझे। ठीक, इतना हो गया। चरना, तो चरना का क्या हो जाएगा, ग्रेज हो जाएगा, GRAZING लगा देते हैं, ग्रेजिंग इसे लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि ing लगा दे रहे हैं। कहाँ चल रहे थे, मैदान में चल रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, इन द फील्ड। ठीक, इन द फील्ड लिख के हमने फुल स्टॉप लगा दिया। द कैटल वी आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, इतना लिख दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। क्या, वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो वे का क्या हो जाएगा, एक कर्ता है तो कर्ता के रूप में हमने दे लिख दिया। ठीक, दे, बताओ बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग, और इसी के बगल में बिना सोचे समझे नाट लिख देना है। ठीक है, करना, करना 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 का क्या हो जाएगा, डू, इसी के बगल में ing लगा दिए। ठीक, कुछ नहीं करते, कुछ का क्या हो जाएगा, एनी थिंग्स हो जाएगा। ठीक, तो एनी थिंग्स हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, ये लिख दिए दे वेयर डू नॉट एनीथिंग। ठीक, या अब एक चीज और बना सकते हैं, नॉट को हम क्या, एनी की जगह नोथिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, या दूसरा लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा लिख लीजिएगा भाई, दे वेयर, तो वेयर तो लगाना ही पड़ेगा, नॉट यहाँ न लगाकर हम क्या कर देते हैं, डूइंग यहाँ लगाते हैं, एनीथिंग की जगह क्या लिख देंगे, नोथिंग लिख दें, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ठीक, नोथिंग मतलब होता कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये था आपका प्यारा सा सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप टेंस की सीरीज में यदि जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए कर देना और लाइक कर देना, जिससे कोई भी हम वीडियो यदि अपलोड करें तो तुरंत आपको क्या करे, घंटा के रूप में टनाटन बज जाए और आराम से आप देख सकते हैं। यदि आप नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि ये टेंस कहीं भी आप चले जाइए, यदि 9th में देख रहे हैं तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, 10th है, 11th है या 12 है, किसी भी में देख लीजिए, 6, 7, 8 कोई भी क्लास है, उसके लिए क्या हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका सीक्वेंस वाइज आपको एकदम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक प्यारा प्यारा सा बनाने का नियम, सूत्र और कुछ वाक्य मिल जा रहा है। ठीक, चलिए अब मिलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, तब तक के लिए बाय।